नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपने YouTube क्लास आर्यस एजुकेशनल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं धातु रूप। किसके बारे में बात करेंगे? धातु रूप, जो कि संस्कृत में अधिकतर संस्कृत भाषा में जो ग्रामर होता है, ग्रामर का पार्ट, उसमें धातु रूप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब जो है कुछ साल पहले, ठीक है, जो धातु रूप है उसको हिंदी ग्रामर में भी शामिल कर दिया गया है। तो ये जो है यूपी बोर्ड के क्लास 9th और 10th में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसी के बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ध्यान दे देते हैं धातु रूप कहते किसे हैं, क्या अर्थ होता है, प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो है जो धातु रूप है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसको पहचानते कैसे हैं या करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं क्या लिखा है, धातु रूप। ठीक है, तो धातु रूप के बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। तो लिखा है कि धातु का अर्थ, ठीक है, तो धातु का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो धातु का अर्थ क्या होता है कि संस्कृत भाषा में क्रियावाची शब्द को धातु रूप कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि संस्कृत भाषा में क्रियावाची शब्द को, जिसको वर्ब हम कहते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में क्रियावाची शब्द को ही धातु रूप कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, ठीक है, यानी जो काम, ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, यानी जो शब्द है, ठीक है, उसका अर्थ कोई काम करना हो या होना पाया जाता है, काम होना पाया जाता है, वहां पर क्या होता है, धातु रूप होता है। ठीक है, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, उसे धातु कहते हैं या क्रिया कहते हैं। ठीक है, जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है जिस शब्द से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि जो आपका धातु रूप है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वैसे तो 10 प्रकार का होता है, आप 11th 12th ग्रामर संस्कृत में जाएंगे तो, लेकिन जो 9th और 10th में है यूपी बोर्ड के, ठीक है, उसमें क्या है कि 5 ही प्रकार हैं। ठीक है, 10 प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो 5 प्रकार हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहला है लट लकार। ठीक है, क्या है, लट लकार, जिसको वर्तमान काल कहते हैं, जब प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, जो पहला है लट लकार, उसको वर्तमान काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा या इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो निरंतर होती हुई वर्तमान काल की क्रिया लट लकार द्वारा बताई जाती है। ठीक है, तो लट लकार में क्या होता है, निरंतर कोई काम होता है तो वो होता रहता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल या लट लकार कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है लिट लकार। क्या है, लिट लकार, जिसको भविष्यत काल भी कहते हैं, भविष्य काल ना, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिट लकार है उसको भविष्य काल भी कहते हैं। तो इस परिभाषा क्या है, हिंदी की जिन क्रियाओं के अंत में गा गी गे लगे रहते हैं, होते हैं, वे लिट लकार या भविष्य काल होते हैं। ठीक है, जिसके कोई भी वाक्य है उसमें क्या होगा, लास्ट में गा गी गे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिट लकार यानी भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर जो है वो क्या है, लंग लकार। क्या है, लंग लकार, जिसको भूतकाल भी कहते हैं, एज अ पास्ट टेंस। ठीक है, जिसको भूतकाल भी कहते हैं। तो ये क्या है कि जो कार्य आज से पहले हुआ है, ठीक है, आज से पहले हुआ हो, उसका बोध कराने के लिए इस लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लंग लकार क्या होता है, भूतकाल होता है, यानी बीता हुआ जो भी काम होगा उसे क्या कहेंगे, लंग लकार यानी भूतकाल कहेंगे। ठीक है, यानी आज से, यानी इस क्षण से के पहले का जो काम है वो आपका क्या होगा, लंग लकार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लोट लकार। ठीक है, तो लोट लकार क्या है, आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, अनुमति, निमंत्रण, आमंत्रण,
अनुरोध, जिज्ञासा और सामर्थ्य के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लोट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आज्ञा के अर्थ में, जहां पर किसी की आज्ञा दी जाए या ली जाए। ठीक है, निमंत्रण दिया जाए या लिया जाए, आमंत्रण दिया जाए या लिया जाए, अनुरोध किया जाए या करवाया जाए। ठीक है, और जिज्ञासा जताई जाए। ठीक है, और सामर्थ्य जताया जाए। ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो आज्ञा के अर्थ में होती हैं, तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विधिलिंग लकार। क्या है? विधिलिंग लकार। ये लोट लकार हो गया आज्ञा के अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट है विधिलिंग लकार, तो पांचवा है। ठीक है, तो जो धातु रूप ठीक है लकार हैं वो 5 प्रकार के हैं। मुख्यतः वो पांचवें में क्या है? विधिलिंग लकार, जिसमें प्रार्थना या चाहिए के प्रयोग में जो है विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनुमति को छोड़कर शेष सभी अर्थों में इस लकार का प्रयोग किया जाता है। अनुमति को छोड़कर। ठीक है, तो जो विधिलिंग लकार है उसमें प्रार्थना या चाहिए के प्रयोग में, ठीक है, यानी प्रार्थना की गई होगी या कोई वाक्य है उसके अंत में क्या होगा? चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कौन सा लकार कहेंगे? विधिलिंग लकार कहेंगे, जहां पर अनुमति को छोड़कर शेष सभी अर्थों में इस लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए ये तो लकार के जो थे वो 5 भेद थे। ठीक है, धातु रूप में लकार होते हैं जो 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः जो है वो 5 लकार होते हैं, जिसमें लट लकार यानी वर्तमान काल, ठीक है, लिट लकार यानी भविष्य काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्ञा के अर्थ में, और विधिलिंग लकार यानी प्रार्थना या चाहिए के प्रयोग में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पहला लट लकार। ठीक है, पहला क्या है? लट लकार है। तो लट लकार के बारे में जानते हैं। तो लट लकार में हम जो है पठ धातु लेते हैं। कौन सी धातु लेते हैं? पठ धातु। ठीक है, तो जो पठ धातु है उसके बारे में जानकारी लेंगे। एक प्रकार की ट्रिक क्या है वैसे लिया गया है। ठीक है, जो आपको पढ़ने में आसानी हो उसको आप भी बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो लट लकार में वर्तमान काल में हम लेते हैं किसको? पठ धातु को। ठीक है, पठ धातु के जरिए जो है हम सभी लकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, देखते हैं। तो जो वचन होते हैं, ठीक है, संस्कृत में या हिंदी में वो 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, यानी वचनों की संख्या कितनी होती है? 3, एक, द्वि और बहु। ठीक है, और पुरुषों की संख्या कितनी होती है? 3। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो जो पुरुष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। और जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो चलिए हम इसमें जो आपका लट लकार है उसको हम पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, या उसको पहचानेंगे कैसे? कहीं पर अगर कोई शब्द आया रहेगा, ठीक है, वो किस लकार में है, किस वचन, किस पुरुष में है, उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। पठ, ठीक है, तो जो आपका ये पठ है, ठीक है, जो आपका पठ है ये एक प्रकार की धातु है। ठीक है, पठ जो है वो एक प्रकार की धातु है, या फिर मान लो उपसर्ग भी है। ठीक है, पठ जो है एक प्रकार का उपसर्ग भी मान सकते हैं। अगर हम पठ, आप संधि विच्छेद अगर पठति का करते हैं तो क्या लिखते हैं? पठ धन अति, तो उससे क्या होता है? पठति बनता है। ठीक है, अगर हम पठता का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पठ धन अतः। ठीक है, तो पठता हो जाएगा। ठीक है, अगर पठंती का संधि विच्छेद करते हैं तो पठ लिखेंगे। ठीक है, ठा जो रहेगा उसमें हलंत लगा रहेगा। ठीक है, प्लस अंति लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? पठंती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पठ हमको धातु जो है हर एक शब्द में जोड़ देना है। वो हमारा क्या हो जाएगा? पूरा लट लकार का वर्तमान काल का पुरुष, सभी पुरुषों और सभी वचनों में वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पठ धन अति, तो क्या हो जाएगा? पठति। ठीक है, पठ धन अति, पठति हो जाएगा। पठ धन अतः, पठता हो जाएगा। ठीक है,
पठ धन अंति पठंती हो जाएगा, ठीक है। पठ धन असी पठसी हो जाएगा। पठ धन अथः, ठीक है, पठथः हो जाएगा, ठीक। पठ धन अथ पठथ हो जाएगा, ठीक है। और पठ धन आमी पठामी हो जाएगा। पठ धन आवह पठावह हो जाएगा। और पठ धन आमह पठामह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि हमने पठ धातु यानी कोई भी धातु है उसमें कहा गया इस धातु के जो है लट लकार के किसी पुरुष किसी वचन में आप सब धातु रूप लिखिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। केवल आपको पता होना चाहिए कि किस पुरुष में किस वचन में क्या लगता है अंत में, ठीक है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए तो उसके बाद आप आसानी से लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी धातु है उसी को जोड़ दिया जाता है उस शब्द में, उससे आपका क्या हो जाता है लट लकार के धातु रूप बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पठ धातु लिया था तो क्या हो गया, सभी में देख रहे हैं। अगर हम गम धातु लेते हैं गम, ठीक है, तो सब में गम जोड़ देंगे तो हमारा वो गम धातु का जो है लट लकार का, ठीक है, धातु रूप बन जाएगा, ठीक है। अगर दृश्य जोड़ देते हैं, ठीक है, दृश्य, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसके अंत में ये सब जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लट लकार हो जाएगा, ठीक है। अगर भू जोड़ देते हैं, भू से भव, भव से स्टार्ट होता है, भू धातु होती है तो भवति भवता भवंती, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके धातु रूप हैं उन सब को अगर इस शब्दों में जोड़ देंगे तो हमारा लट लकार का धातु रूप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पठति पठता पठंती, पठसी पठथा पठथ, पठामी पठावह पठामह, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो आवह है, ठीक है, और आमह है, ठीक है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हर एक लकार में वा और माँ आता है, ठीक है। अगर वहाँ पर पूछ ले कि वचन और क्या कहते हैं पुरुष, ठीक है, तो आप कंफर्म बता सकते हैं ये आवह जो है यानी लास्ट में किसी शब्द के अंत में वा अगर आता है तो वो आपका द्विवचन रहेगा और उत्तम पुरुष रहेगा। अगर माँ आता है लास्ट में किसी शब्द के तो वो बहुवचन उत्तम पुरुष रहेगा। ये हर एक लकार यानी पांचों लकार में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है, लट लकार में अति अंतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवह आमः, बहुत आसान है। अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवह आमः, इतना याद करना है आपको हर एक धातु, ठीक है। लट लकार की सभी धातुओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। केवल आपको अति अंतः अंति, ठीक है, अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवह आमः, इतना याद हो जाए आपको हर एक धातु में, ये आपको लट लकार नहीं मिस्टेक होगा, ठीक। आशा करते हैं अब जो नेक्स्ट 4 लकार हैं, ठीक है, ऐसा लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे बहुत ही सरल शब्दों में, ठीक। आपको जानकारी जो हमने ये प्रदान की वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।